नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सियासी नेता की, एक ऐसे कद्दावर नेता की जिन्होंने कम वक्त में मुसलमानों का दिल जीत लिया, मुसलमानों के मसीहा बन गए, मुसलमानों के बहुत बड़े वो अगर हम कहें तो उनकी मदद करने वाले वो नेता बन गए। जी हाँ, और जब जब मुसलमानों पर कोई भी विपत्ति आई, जब जब मुसलमानों की आवाज़ को दबाया गया, जब जब मुसलमानों को जो है बेघर किया गया, तब वो नेता निकल कर सामने आए, आवाज़ उठाई, संसद में भी उठाते हैं। उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिनके सियासी सफर का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, मैं बताऊंगा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कम वक्त के अंदर बहुत बड़ी सफलता तो हासिल ही कर ली। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी ने कम वक्त के अंदर, जी हाँ, पूरे देश के अंदर चुनाव भी लड़े और कई कई जगह उन्हें सफलता भी हासिल हुई। जी हाँ, कैसा रहा सियासी सफर, किस तरीके से शुरुआत उनकी हुई, देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चले गए। उन्होंने लंदन के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की और एक वकील बन गए। उनकी राजनीति मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। ओवैसी अपनी राजनीति से लेकर अपने भाषणों की वजह से विवादों और खबरों में रहे। ओवैसी हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। अस्पताल कम कीमतों पर मेडिकल सेवाएं देता है। इसकी शुरुआत ओवैसी के दादा के दौर में हुई थी। अगर उनकी विचारधारा की बात करें तो वह हमेशा पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का समर्थन करते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि वह हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अब तक वे लगातार 4 बार से सांसद बन चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष रहे, तब तक AIMIM उस समय के आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में सक्रिय थी। मगर जब पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आई तो ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया। असदुद्दीन ओवैसी को इसमें धीरे धीरे कामयाबी भी मिलने लगी। कुछ ही सालों में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई। ओवैसी के बयान राष्ट्रीय मीडिया की कवर स्टोरी बनने लगे। पार्टी की पहुंच बढ़ी और वह आंध्र प्रदेश से निकलकर हिंदी प्रदेश तक फैलने लगी। नतीजा यह हुआ कि AIMIM का बिहार जैसे हिंदी प्रदेश के विधानसभा में भी सीटें मिल गई। इस तरह ओवैसी की पार्टी दूर प्रदेश होने के बावजूद बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैलने लगी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी व उनके पार्टी के कार्यकर्ता इन राज्यों में सक्रिय हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ये काम पार्टी के लिए उपलब्धि कही जाएगी कि साल 2004 के बाद में AIMIM संभालने के बाद वह इसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में सफल रहे। असदुद्दीन ओवैसी को संसद के 15वें सत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए साल 2014 का संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली मुसलमानों में शामिल है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया भी, और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को मैं ये भी बता देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद की जो जनता है उस जनता उनका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जिस तरह हैदराबाद की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी को सराखों पर बिठा रखा है, जिस तरीके से हैदराबाद की जनता ओवैसी को लगातार अगर मैं कहूं तो सपोर्ट करती है, समर्थन करती रही है। यही वजह है कि वो चुनाव भी जीतते रहे हैं और बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो कई बिल के खिलाफ भी असदुद्दीन ओवैसी खड़े रहे।
जो मुसलमानों के खिलाफ था। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ खुलकर अपनी आवाज उठाई बल्कि ये भी बताया कि मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है। हाल ही में एक खबर जो निकलकर सामने आई है वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के द्वारा ऐलान किया गया, जो प्रशासन के द्वारा ऐलान किया गया कि जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी, आसपास जितनी दुकान, जितने खाने पीने के सामान होंगे, सब लोग अपना नाम लिखेंगे, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उस पर आवाज उठाई। और सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान जैसी राजनीति बीजेपी कर रही है, इसका पूरा फर्क देखने को मिल रहा है, माहौल इसका काफी ज्यादा दिखता नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो हालात, जो तस्वीरें दिखाई दी हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ही हैं जो गरीबों के, पिछड़ों के आवाज को उठाते रहे हैं। और आगे भी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आवाज लगातार गरीबों की उठाता रहूंगा, उनकी मदद करता रहूंगा। तो ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कम वक्त के अंदर, देखिए अगर बात करें चुनावों की, तो हर जगह वो उनकी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ती भी है और बहुत बड़े अंतर से जो है वो कई जगह चुनाव जीत भी जाती है, हार भी जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी उन लोगों के आगे हार नहीं मानी, उन नेताओं के आगे हार नहीं मानी जो उनको दबाने की कोशिश करते थे या उनके समाज को, लोगों को दबाने की कोशिश करते थे। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता बने हुए हैं, खास वर्ग के। और सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से गरीबों की आवाज उठाते रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।